हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट अनिमेश रायजादा और मैं दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज की वीडियो में समझेंगे कि कैसे आप घर बैठे मिनटों में एक रिवोकेशन नोटिस ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, उसे लॉयर से साइन और स्टैम्प भी करवा सकते हैं और घर बैठे ही सामने वाली पार्टी को भिजवा सकते हैं। तो ये रिवोकेशन नोटिस आखिरकार होता क्या है? रिवोकेशन नोटिस एक तरह का लीगल नोटिस है जो हम सामने वाली पार्टी को तब भेजते हैं जब उसे हमें फॉर्मली इन्फॉर्म करना होता है कि उसे किया हुआ पास्ट कोई प्रॉमिस या फिर उसके साथ किया हुआ कोई एग्रीमेंट या फिर उसे कोई दी हुई अथॉरिटी हम इसी वक्त रिवोक कर रहे हैं यानी कैंसिल कर रहे हैं। इस नोटिस के थ्रू हम उसे ये इन्फॉर्म करते हैं कि जो उसके साथ हमने एग्रीमेंट किया था पास्ट में उसे हम इस वजह से रिवोक कर रहे हैं और इस रिवोकेशन की वजह से जो मुझे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप मुझे कर दें। तो ये नोटिस एक एविडेंस की तरह एक्ट करता है जो ये इंडिकेट करता है कि आपने फॉर्मली अपना रिवोकेशन या फिर कैंसिलेशन का इंफॉर्मेशन सामने वाली पार्टी को दे दिया था। तो हम समझेंगे कि ये नोटिस आप मिनटों में कैसे ड्राफ्ट करेंगे। तो आपको उसके लिए digilawyer.ai वेबसाइट पर आना है, नोटिस सेक्शन में जाके रिवोकेशन नोटिस के टैब को क्लिक करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, सेल्फ ड्राफ्टेड, लॉयर ड्राफ्टेड और लॉयर ड्राफ्टेड प्लस लीगल रिप्लाई। तो क्योंकि आप लॉयर साइन और अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको लॉयर ड्राफ्टेड ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपसे पहले टैब में बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी गई है कि जैसे आपका और सामने वाली पार्टी के बीच में रिश्ता क्या है, आप ये रिवोकेशन क्यों करना चाहते हैं और आपके केस का ब्रीफ बैकग्राउंड। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फिल कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ साइड में एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर आप प्रीव्यू ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म में फिल कर रहे हैं वो आपके नोटिस में कैसे दिख रही है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फॉर्म भरते वक्त इसका ध्यान जरूर रखें ताकि आपका नोटिस ढंग से बने। अब आगे आपसे पूछा गया है कि इशूइंग पार्टी कौन है। इशूइंग पार्टी वो होती है जो ये नोटिस भेज रही है, तो उसका नाम और एड्रेस यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। रिसीविंग पार्टी वो है जिसको आप ये नोटिस भेजना चाहते हैं, तो उसका नाम और एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब ये नोटिस भेजने से पहले क्या आपने सामने वाली पार्टी को इन्फॉर्म किया था, तो कैसे किया था और आखिरी बार उससे कम्युनिकेशन कब की थी, वो इन्फॉर्मेशन आप इस टैब में फिल करेंगे। अब ये एग्रीमेंट या फिर प्रॉमिस या फिर अथॉरिटी कैंसिल करते वक्त आपका कितना नुकसान हुआ है वो आप इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन सामने वाली पार्टी से मांग सकते हैं। तो कितना कंपनसेशन आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फीड करेंगे। अब जो एग्रीमेंट था या फिर कोई प्रॉमिस था या फिर जो अथॉरिटी थी वो आपने सामने वाली पार्टी को कब की थी उसकी डेट यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। प्लस आपको ये बताना है कि सामने वाली पार्टी को इस नोटिस का रिप्लाई देने के लिए आपको कितना टाइम देना है, यानी कितने दिन देने हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो देखा आपने कैसे मिनटों में आपने अभी एक नोटिस ड्राफ्ट कर लिया है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये नोटिस एक लीगल नोटिस तभी बन पाएगा जब इसमें लॉयर का साइन और स्टैंप लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉयर अटेस्टेशन का ऑप्शन है जिसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप रिसिपेंट और आपका ईमेल आईडी मांगा गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये नोटिस ईमेल के थ्रू सामने वाली पार्टी को जाए तो इसकी ईमेल आईडी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये नोटिस आपको या फिर सामने वाली पार्टी को डोर स्टेप पर डिलीवर हो तो उसके लिए आप यहाँ डोर स्टेप डिलीवरी का ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक एड्रेस फिल कर देंगे। और इसके बाद हम बढ़ेंगे पेमेंट के लिए। पेमेंट का फ्लो बहुत इजी है, आप किसी भी बैंक, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पेमेंट यहाँ पे खत्म हो चुकी है और आपका नोटिस लॉयर्स के पास साइन के लिए जा चुका है। अब इस साइनिंग प्रोसेस में 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है, तो जिसका स्टेटस आप यहाँ होम पर जाके चेक कर सकते हैं और जैसे ही यहाँ पे अवेलेबल होगा वैसे हम उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आप अपना स्टेटस रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका नोटिस अब डाउनलोड होने के लिए अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि आपके नोटिस पर अब लॉयर का साइन और स्टैम्प लग चुका है जिसे अब आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करके उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपका नोटिस कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म में फीड की थी वो इस नोटिस में आ चुकी है, साथ ही साथ लॉयर का साइन और स्टैम्प भी नीचे अब आ चुका है।
अब ये एक वैलिड लीगल नोटिस बन चुका है। इस नोटिस को आप अपने सिस्टम में सेव भी कर सकते हैं, इसे व्हाट्सएप के थ्रू सामने वाले पार्टी को भेज भी सकते हैं और चाहें तो प्रिंट आउट निकाल के भी इन पर्सन उसे दे सकते हैं। तो देखा आपने कैसे आपने मिनटों में एक नोटिस भी ड्राफ्ट कर लिया। और यही नहीं, डिजी लॉयर की मदद से आप कई तरह के लीगल नोटिस जैसे डिमांड, डिफॉर्मेशन, चेक बाउंस और भी सारे लीगल नोटिस मिनटों में ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई डाउट्स या कंसर्न्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी और वीडियोस अगर आपको देखनी हो तो डिजी लॉयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखें, थैंक यू।